तो दोस्तों यदि आप भी बिहार के हैं और बिहार के अभ्यर्थी हैं तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है और जितना जल्दी हो सके चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि कोई अपडेट आपसे छूट ना पाए। देखिए जैसा कि हमने बताया ही था कि 26 मई को एक बड़े अपडेट आने थे क्योंकि 26 मई को एक विस्तृत चर्चा होनी थी। शिक्षा विभाग और बिहार के तमाम बड़े विभागों का एक मंत्रिमंडलीय बैठक था और एक निर्णय लिया जाना था शिक्षा विभाग की तरफ से। तो इस महत्वपूर्ण सूचना के बारे में फाइनली जो है बातें चर्चाएँ आ चुकी है और इसका हम संपूर्ण विश्लेषण करेंगे स्टेप बाय स्टेप। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया संज्ञान संग्रह को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, ये बात जान लीजिए कि वीडियो के बीच में एक इंटरेस्टिंग बात आपको पता चलेगी और इसका हम बताएंगे डिटेल में क्या कुछ महत्वपूर्ण बात है। तो वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। यदि आप अभी फ्री नहीं है तो आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए, बाद में देख लीजिएगा। देखिए बिहार के सभी जो प्रमुख परीक्षाओं को लेकर एक ढांचे मतलब एक ऐतिहासिक और महाबदलाव हुआ है। आमतौर पर जो चर्चा कर रहा है वो CGL-4, ADO, BSO और TRE ये 4 एग्जाम बड़ी चर्चा का विषय रहा है इस बार बिहार में। और लाखों छात्राओं के लिए अब एक अंतिम वार रूम रणनीति और नया नियम जारी हुआ। तो देखते हैं सबसे पहले कि क्या क्या कुछ महत्वपूर्ण सूचना है और क्या कुछ मतलब, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि रिसेंटली जो जिस प्रकार की घटनाएं हुए हैं ये सैकड़ों लाखों विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल एक डिसअपॉइंटिंग था, मतलब निराशाजनक था। क्योंकि रिसेंटली जो सेंट्रल लेवल पे नीट पेपर लीक हुआ, बिहार में ADO के पेपर लीक हुए और एग्ज़ाम को लेने के बावजूद भी सस्पेंड कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, सस्पेंड नहीं कैंसिल कर दिया गया। हुआ क्या कि अब बायोमेट्रिक और व्हाट्सअप जो सेटिंग है वो कैंसिल होंगे ADO के एग्जाम में। और नीट पेपर लीक हो या ADO परीक्षा हो, इनमें धांधली के बाद सरकार जो है कड़ी रुख अपनाया है। सरकार और BPSC द्वारा अब जीरो टॉलरेंस की नीति लागू होगी और पुराना जो संदेहास्पद परीक्षाएं हैं जो पुराने वो सब के सब रद्द हो जाएंगे। अब नए तरीके से नए सिरे से नए फॉर्म भरे जाएंगे और 100% एग्ज़ाम में पारदर्शिता रहेगी और त्रुटि रहित जो भी परीक्षाएं हैं अब उसको समाप्त कर अब राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकता हो जाएगी। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी हो जाता है क्योंकि एग्ज़ाम लंबे समय से विद्यार्थी तैयारी करते हैं और अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं और समय काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। देखिए सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से भी जो एक ऑफिशियल नोटिस आया है और जो लेटर लिखा गया था, आप देख सकते हैं कि अध्यक्षता कौन है, अभी नए अध्यक्ष बने अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग डॉक्टर बी राजेंद्र। और पारदर्शिता यानी एग्जाम में अब पूरी तरीके से सुदृढ़ीकरण होगा और पारदर्शिता होगा, संचालन होगा। और काफ़ी मेंबर भी इसमें जो है उपस्थित थे जब बैठक हो रही थी। राज्य के सभी नियुक्ति एवं चयन आयोग अध्यक्ष सचिव सब के सब थे और रिव्यू किया गया था इन सब मामलों को लेकर। देखिए अब नया नियम जो आया है, नया नियम के तहत जब कोई भी परीक्षा आप सिंगल स्टेज में नहीं होगा, कोई भी परीक्षा बिहार में ले लीजिए। हालांकि जब बिहार पुलिस की ही बात कर लेते हैं तो एग्ज़ाम एक ही होते हैं, लेकिन आप ये मत भूलिए कि उसमें फिजिकल टेस्ट काफ़ी कठिन होता है। तो सेकंड स्टेप यानी सेकंड एग्ज़ाम फिजिकल टेस्ट होता ही है। यानी बिहार के सारे एग्ज़ाम जो हैं अब सिंगल स्टेज में नहीं डबल स्टेज में होंगे, PT होंगे, मेंस होंगे। बात BPSC की ही कर ले तो देख लीजिए कि जिला केंद्रों में चाहे PT हो चाहे मेंस हो, BPSC नहीं किसी भी एग्ज़ाम बिहार में किसी भी जिला केंद्रों पर जब एग्ज़ाम लिए जाएंगे भीड़ को पूरे तरह से विकेंद्रित किया जाएगा, एक जगह भीड़ ज़्यादा नहीं होगा, इसको लेकर फोकस किया गया है। और जो PT में एग्ज़ाम जो सिलेक्शन होंगे उसके 20 गुना, यानी मान लीजिए एक स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ है PT के लिए, मतलब जो 20 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, मतलब 20 स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए हैं तो उसका 100 स्टूडेंट मतलब कि उनका 5 गुना मान के चलिए, क्योंकि स्टूडेंट तो काफ़ी सारे होते हैं तो जितने भी मतलब पद के लिए मतलब जो भी आवेदन किए गए हैं जो निम्न पद के लिए तो उसका 20 गुना सिलेक्शन होगा। और केवल 20 गुना छात्र ही 935 पदों के लिए लगभग आवेदन करेंगे और ये संख्या हो जाती है आपको 20 से 22 हज़ार। और इसका जो है ना पूर्णतः आपको सूचना पहले से मिल जाएगा। और चलिए देखते हैं सबसे आगे कि CGL-4 को लेकर, BPSC को लेकर तो हम बात किया, अब CGL-4 को लेकर क्या है। CGL-4 को लेकर भी एक ऐतिहासिक वृद्धि तो देखने को मिला ही है क्योंकि कंपटीशन भी बढ़ा है। पहले 900 पद, फिर उसको बढ़ा के 1350, फिर बढ़ाया 1883 किया और अब तो 11,000 प्लस भी पद कर चुका है। यानी 563 पद की बात करें तो केवल ASO के हैं यानी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, और अब जो है 1969 पद हो चुके हैं। यानी वर्तमान की स्थिति की बात करें तो 14 लाख से ज़्यादा ऑलरेडी अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं। और CGL की बात करें केवल CGL में 14 लाख, और यदि इंटर स्तरीय को मिला दे या इंटर स्तरीय की बात करें तो 35 से भी ज़्यादा लाख स्टूडेंट ने अब तक फॉर्म भर चुका है। तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है और इस प्रकार के बड़े एग्जाम के लिए ज़रूरी है एक सही रणनीति और एग्जाम में धांधली ना हो, तो सरकार ने सख्त फैसला लिया है। 1883 पोस्ट से बढ़ाकर अब जो है 11,000 CGL-4 में कर दिया है, तो बम्पर अपॉर्चुनिटी है। चलिए आपको हम बता दें कि 15 जून को CGL-4 का अब नया विंडो ओपन होगा और जितने भी विद्यार्थी हैं जो भी नया पोस्ट जुड़ा है जैसे ARO का हो गया
क्योंकि ये नया पोस्ट आया है। और एक कृषि सांख्यिकी का, बीएसओ का, ये सब पोस्ट नया आए हैं और ये जुड़ेंगे, किसमें जुड़ेंगे, CGL 4 में। और 15 जून से आप जो हैं इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं और एग्ज़ाम लिख के ले लीजिए कि बहुत जल्द हो जाएंगे, मतलब 2 से 3 महीने के अंदर अब हो जाएंगे। अब देखिए और भी कुछ महत्वपूर्ण सूचना है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम में लगातार जो धांधली हुआ, कैंसिल हुआ, अब जो नया फॉर्मेटिंग होगा उनमें पीटी होगा, मेंस होगा और केवल लेवल 5 के अनुसार दोनों को ऑब्जेक्टिव होने की अधिकतम संभावना है। ऑब्जेक्टिव ही होंगे पीटी और मेंस ज़्यादातर एग्ज़ाम में। लेकिन ये बात जान लीजिए कि एग्ज़ाम जो होंगे अब फ्रेश फॉर्म भरे जाएंगे। आयु सीमा तो ऑलरेडी मतलब बता दिया गया है, 1/8/2026 तक ही काउंट किया जाएगा। देखिए रिजेक्शन लिस्ट के बाद जो बचे हुए छात्र हैं, क्योंकि देखिए जितना भी एग्ज़ाम होते हैं तो फिर से जो फॉर्म जो भरे जाते हैं, फॉर्म के बाद एक बार विभाग जो उसको पूर्णतः जांच करता है। जांच करने के बाद ही एडमिट कार्ड रिलीज होती है। तो उसमें काफ़ी स्टूडेंट जो है छट जाते हैं। जो छट गए सो छट गए, रिजेक्ट हो गए। जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं, जो शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवार हैं, उसके लिए भी एक अनिवार्यता कर दिया गया कि तकनीकी डिग्री होना आवश्यक है, नहीं तो वो अगेन छट जाएंगे। यानी डिग्री नहीं होने पर आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, आप ऑलरेडी रिजेक्टेड हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं कि टीआरई को लेकर भी अपडेट है। टीआरई को लेकर, टीचर भर्ती को लेकर जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ था, पटना में लगातार महाआंदोलन भी हो रहा था। अब टीआरई भर्ती को लेकर भी एक नया अपडेट आया कि पीटी और मेंस लागू होने की पूरी संभावना है और बीपीएससी की मांग पर 1 से 2 हफ्ते के अंदर कैबिनेट को भी मंजूरी मिल सकता है। 72वीं बीपीएससी की बात करें तो उसकी जो प्रारंभिक परीक्षाएं हैं वो होने हैं, यानी सिविल सर्वेंट के जो एग्ज़ाम है बिहार के बीपीएससी के, मैं टीआरई की बात नहीं कर रहा हूँ, तो उसके एग्ज़ाम भी जो है आपके 26 जुलाई को होने हैं। ऑलरेडी फॉर्म भरे जा रहे हैं और 4 से 5 दिन ही रह गए हैं बेसिकली फॉर्म भरने के लिए। चलिए आगे आते हैं, आयोग की सुपरफास्ट रणनीति क्या है। ऑलरेडी एमआर स्कैनिंग हो चुका, एमआर जो मतलब प्रक्रियाएं हैं ऑलरेडी, मतलब पीटी मेंस, मतलब एवरीथिंग्स ऑलरेडी हो चुका है। यानी आयोग पूरी तरीक़ा से तकनीकी रूप से तैयार है। एग्ज़ाम जो है बहुत जल्द हो जाएंगे, आप गलतफहमी में मत रहिएगा। चलिए देखते हैं सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक क्या है। अभी बिहार में CGL 4 हो, AADO हो, BSO हो या फिर इंटर लेवल की भर्तियां हो, सबके लिए एक कॉमन है, ये है बॉसेस ऑफ द बॉस, जिसको कहते हैं GS। यानी GS यदि आपने स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया तो समझ लीजिए आपका किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा। तो GS बहुत ही मेजर फिगर है, मेजर पोर्शन है और हर एग्जाम में कॉमन है। तो GS पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। अब देख लीजिए कि आपके लास्ट, देखो अंतिम जीत की तैयारी के लिए, यानी आपके एग्जाम बहुत कम समय रह गए हैं, तो आप फुल एक्शन मोड में पहले देख लीजिए, आ जाइए और पीटी और मेंस में भीड़ के लग जाइए, दोनों को एक साथ लेकर चलिए। और केवल 45 से 60 दिन ही आपके पास रह गए हैं, तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और वीडियो में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप किस जिला से आते हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, और काफ़ी महत्वपूर्ण भी हो जाता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।